मैट्रिसेस। बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ लाइन टू लाइन समझ लेना कि एक बार ये आदमी कहना क्या चाहता है, फिर उस पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे उसने कहा है कि भाई साहब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m है या जो भी ऑर्डर है कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर मैट्रिक्स फर्क पड़ता है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि दादा अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है a, दुनिया में कोई भी एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है बी, अगर उसका मल्टीप्लाई ए के साथ कर दिया हमने और हमें आइडेंटिटी मिल गया, तो उस केस में जो बी है ना, बी इज अ इनवर्स ऑफ ए, बी इज अ इनवर्स ऑफ ए, फिनिश। तो इनवर्स मैट्रिक्स के लिए अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी कोई मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करती है, दोनों का मल्टीप्लाई जिस दिन आइडेंटिटी, तो वो एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। तो उस केस में बी जो है ना यहां पर ए का इनवर्स है। अब आपसे ऑथर क्वेश्चन पूछेगा, दादा आपको एक मैट्रिक्स ए दे देगा और बोलेगा कि फाइंड इनवर्स, ये गड़बड़ है बस। तो इसमें जो टफ वाली कहानी दादा वो ये है कि अगर आपके हाथ में एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि दुनिया में एक मैट्रिक्स ऐसी है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बनाएगी? कैसे निकालेंगे? तो बहुत टफ हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो उस बीमारी से लड़ने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को लाइट करने के लिए यहां पर मैथ्स का जन्म हुआ, कुछ चमत्कारी बातों का जन्म हुआ और चीजों को सोचने की एक बार उन्होंने हिम्मत दिखाई। जैसे दादा कई बार लोग इस बी को, यानी कि जो a इंटू इसके पास में जो भी मैट्रिक्स होगी और उसका जो मल्टीप्लाई होगा, अगर आइडेंटिटी बना देगा तो पता ये जो बक्सा है एक्चुअल में दिस इज इनवर्स। कई लोग इसको कोई बी नाम दे देते हैं, कई सी नाम दे देते हैं, कई डी नाम दे देते हैं। कई लोगों को लगता है कि यार इसको ना हम एक नाम देते हैं, एक नया नाम देते हैं, दिस इज लाइक ए इनवर्स। तो ध्यान रहे बेटा, इसको बोलते हैं हम इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। और ये भी ध्यान रहे कि ये इनवर्स एक फोटो है, बस एक तस्वीर है। इसका मतलब आप ऐसा मत कर देना कि ये 1/a टाइप का, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ए इनवर्स जस्ट ए फोटो ओनली। ठीक है, जैसे कोई इंसान आपसे बोले कि ए इनवर्स की पावर 2 है, तो आप उसको ऐसा मत कर देना ए की पावर -2, है ना, क्योंकि ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। ए की पावर -2 का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। तो ए इनवर्स जस्ट अ मैट्रिक्स, जस्ट अ फोटो, ये सिर्फ एक तस्वीर है जिसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो कई बार लोग इस चीज को एक नाम देते हैं ए इनवर्स, बस ठीक है, वो थोड़ा सा एक उन्होंने कहते ना एक इस पर नोटिस करा, उन्होंने देखा है ठीक है नाम ए इनवर्स दे देते हैं। तो कई बार उसको बी कह देते हैं, कई बार उसको ए इनवर्स कह देते हैं। और इस तरीके की चीजों पर आज हम विशेष काम करने वाले हैं जो कि काफी मजेदार है। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है दादा वो ये है कि हाउ टू फाइंड दैट इनवर्स मैट्रिक्स, कैसे निकाल सकते हैं सर, कैसे ढूंढ के लाएंगे हम? सर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमें कैसे पता लगेगा कि यही वो मैट्रिक्स है जो इसके लिए एग्जिस्ट कर रही होगी? मुश्किल है गुरु, मुश्किल है। इसी चीज से बचने के लिए हमें कुछ विशेष भूलना पड़ेगा और कुछ विशेष जानकारियां हासिल करनी पड़ेंगी। अगली कहानी उन्होंने बोली, एक थ्योरम उन्होंने दी है, इसको बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यानी कि ये ऐसा कह रहा है, इस थ्योरम, ये थ्योरम ऐसा कहती है कि दादा जो मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालना चाह रहे हो, अगर ये मैट्रिक्स है ना, और आप इसका इनवर्स निकालना चाह रहे हो, तो एक ही मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, ओनली वन मैट्रिक्स एग्जिस्ट, है ना। एक ही मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बनाएगी। ये थ्योरम ऐसा कहती है। उन्होंने कहा है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज अ यूनिक। अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकल रहा है, अगर इनवर्स निकल रहा है, तो एक ही मैट्रिक्स है
जो एग्जिस्ट करेगी यहां पर। कैसे बोला है दादा उन्होंने, देखो प्रूफ लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन पॉसिबल बी एन सी आर टू मैट्रिसेस। हमने दो मान ली कि भाई साहब दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है गुरु भाई। हम इस थ्योरी को, किसी इंसान को कह रहा है कि साहब हम नहीं मानते आपकी बात, हम नहीं कहते साहब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम कहते हैं दुनिया में कोई भी दो मैट्रिक्स ऐसी हैं, दो जो इसके साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बना दें, हम नहीं मानते कि एक होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है यार चलो देखते हैं, थ्योरी गलत करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, बी और सी दो मैट्रिक्स लिए उन्होंने, है ना, सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, दो मैट्रिक्स ली दादा, समझना बात को अच्छे से। ये गिवन मैट्रिक्स थी हमारे पास, जो मसाला था पूरा, है ना, गिवन मैट्रिक्स, राइट। अच्छा बेटा, अब लेट, हमने कहा कि साहब हमारे पास बी एंड सी दो मैट्रिक्स हैं जो एग्जिस्ट करेंगी, आर टू मैट्रिसेस टू इनवर्स मैट्रिसेस, है ना, शुड एग्जिस्ट। ठीक, बिल्कुल। अब दादा क्योंकि बी और सी ए का इनवर्स है, तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब ए बी का मल्टीप्लाई या बी ए का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर ये इनवर्स है तो सर इतना तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा, सेम कहानी सर, अगर सी भी इनवर्स है तो हम कह सकते हैं क्या कि दादा यहां पर जो है ना, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ या सी का मल्टीप्लाई ए के साथ, वो भी आइडेंटिटी होना चाहिए। भाई बात तो ये भी ठीक है। अब यहां पर जो चतुराई खेली गई ना, जो गेम और स्वाद आया दादा, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि b इक्वल टू, मैं b लिख सकता हूं क्या सर? लिख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, मैं अगर इसमें आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कुछ नहीं है सर, क्योंकि आइडेंटिटी लाइक अ नंबर, आइडेंटिटी लाइक अ वन। भाई आइडेंटिटी में किसी से मल्टीप्लाई करो, 1 0 0 1 कुछ भी ले लो सर, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो वही आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा दादा देखो स्वाद आने वाला है कहानी में। तो उन्होंने कहा ठीक है दादा, तो b इक्वल टू, ये आ गया b। अब आइडेंटिटी की जगह पर मैंने मान के चलो ये AC रख दिया, ये लो, ठीक है गुरु। अब गौर से आप देखेंगे ना इसको, तो b विच इज इक्वल टू BAC। अब देखो BA की जगह पर दादा मैंने फिर से लिख दिया, BA की जगह पर आइडेंटिटी लिख दिया मैंने, तो ये आ गया मेरे पास B इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू C, यानी कि C। तो अल्टीमेटली हमने पाया कि B इक्वल टू C आ रहा है, कि यानी हम जो दो मैट्रिक्स हम लेट करके चल रहे थे वो बाद में दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई। इसका मतलब एक ही मैट्रिक्स, यूनिक, यूनिक, केवल एक ही मैट्रिक्स है जो एग्जिस्ट करेगी, इसके अलावा है ही नहीं। तो ध्यान रहे आपको हमेशा कि किसी भी मैट्रिक्स का दुनिया में एक ही सिंगल इनवर्स हो सकता है, बस सिंगल इनवर्स हो सकता है गुरु, उसके ज्यादा तो है ही नहीं जुगाड़। अच्छा चलो सर, ये समझ में आ गया, यूनिकनेस थ्योरी समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एक और थ्योरम है दादा, एक और कॉन्सेप्ट अपने आप में, है ना, ये भी बेटा लाइक, है ना, पीछे से खुलता है। ध्यान रहे आपको कि कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ऐसे दे रखा है, होल इनवर्स टाइप का, पीछे से खुलेगा, ध्यान रहे, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक है जनाब, बस वही कहानी है सब। अच्छा, इसको तो आप बोल भी सकते हैं, इसका भी रूल है दादा जी, जैसे देखो ए बी का होल इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। अब ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों, उस पर भी काम कर सकते हैं हम लोग। जैसे हम जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू, एक सेकेंड, जैसे दादा बी इनवर्स, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ, ए इनवर्स
इक्वल टू मान के चलो बी है, ये समझते हैं थोड़ी थ्योरी भाई, बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो हम अल्टीमेटली ऐसा ही कहते हैं ना कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आइडेंटिटी आना चाहिए भाई, मतलब तो यही है इसका, यही मतलब हुआ ना। ऐसे ही दादा मैं कह सकता हूं क्या कि ए बी यानी इस चीज का मल्टीप्लाई बी इनवर्स के साथ और ए इनवर्स के साथ अगर आइडेंटिटी बना देगा तो मजा आ जाएगा। देखो तो ये आइडेंटिटी हो गया है ना, तो ए इंटू आइडेंटिटी, अगेन आइडेंटिटी और ए ही रह गया, तो फाइनल हमारे पास ए इंटू इनवर्स, मतलब फाइनल आंसर आइडेंटिटी ही आ गया। तो इसका मतलब ये ऑर्डर लेना बहुत सही है। अगर आप इसको बोलेंगे सर इसको तो हम ऐसा लेंगे ए इनवर्स बी इनवर्स, तो इसका मतलब ए बी का मल्टीप्लाई ए इनवर्स और बी इनवर्स के साथ आइडेंटिटी आना चाहिए, जो कि आइडेंटिटी नहीं आ रहा, क्योंकि आप इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही मना किया हुआ है कि भाई साहब ऑर्डर नहीं बदल सकते आप। दुनिया में कोई मैट्रिक्स ऐसी लिखी है ए बी सी डी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मन से ए बी और डी सी कर दिया, नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर पे कुछ काम करना गलत है। तो दादा हम इसी तरीके से इसकी थ्योरी उठाई गई है ना, कि ए बी का जो होल इनवर्स है गुरु अपने पास, वो कुछ इस तरीके से गेम खेला जाएगा, राइट। इस तरीके से चीजों को यहां पर देखेंगे हम, वो पीछे से ऑपरेट होगा। ठीक है गुरु। अब देखो ये जो अपन बात कर रहे थे जनाब, ये वो है कहानी अपने आप में कि हाउ टू फाइंड, और उसने एक वर्ड बोला है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। दादा आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, तिगड़मबाजी करो, दिमाग लगाओ भाई साहब, इनवर्स ढूंढना है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ सच मैट्रिसेस। तो दादा क्योंकि हम जानते हैं कि a इंटू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू a होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, तो a समझना, बहुत तगड़ी स्टोरी आने वाली है गुरु पिक्चर में। a मतलब गुरु अपने पास 1 2 2 -1, दिस इज द मैट्रिक्स, और यहां पर जनाब 1 0 0 1 है ना, विच इज इक्वल टू 1 2 2 -1, इस तरीके से होगा। अब एक वर्ड आता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन, बहुत प्यारा वर्ड है। एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत तगड़ा वर्ड है गुरु अपने आप में। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस यू हैव टू फाइंड, कैसे फाइंड कर सकते हैं आप? तो अल्टीमेटली जनाब हमारा जो टारगेट है, पता है हम क्या करना चाह रहे हैं? एक्चुअल में मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो टारगेट होगा ना, वो टारगेट दादा ये होगा कि ये जो राइट हैंड साइड में है, हम कोशिश करेंगे कि ये आइडेंटिटी बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। जैसे अगर ये 1 0 और 0 1 0 बन गया ना, और इस मैट्रिक्स में कुछ हो जाए जुगाड़, ये कुछ अलग बन जाए दादा आपके पास, ये एक तरीका है। अब इसके पीछे की स्टोरी मत देखो आपके कैसे क्या काम कर रहे हैं, आइडेंटिटी और सब एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, नहीं, इन पे अभी थोड़ा सा विशेष काम करने की हमें जरूरत नहीं है। बट इतना समझ लो कि रो ऑपरेशंस ऐसा कुछ ठीक है होता है दादा, है ना। तो आपको क्या करना है ना कि इसको आइडेंटिटी बनाना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो यार इसका एक कॉन्सेप्ट ये है दादा कि पीछे पीछे आपको देखो, इसको आइडेंटिटी बनाना है और इस पर ध्यान नहीं देना, इसको इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, इस पे ध्यान देना है। तो इन दोनों को टारगेट करना है बस, ठीक है गुरु। तो ये चलने दो, चलती रहेगी ये। इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए देखो 1 तो ऑलरेडी है ही वहां पर, 1 तो ऑलरेडी है, ठीक है दादा, यहां 2 है ऑलरेडी। तो अपन एक काम करते हैं अभी कि यार 1 2 2 -1, आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे 1 0 1 इस तरीके से कुछ मसाला चाहिए, यानी 1 के नीचे मुझे 0 चाहिए दादा। तो मैं कह सकता हूं कि दादा R2 को आप ऐसे ऑपरेट करो कि R2 में से माइनस का 2R1 घटा दो,
तो देखो ये 0 बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा साहब 1 2 एज इट इज, 2 में से 2 गया 0, -1 में से 4 गया, तो ये दादा हो जाएगा -5। दिस इज द मैट्रिक्स। और बेटा जो ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो वही ऑपरेशन इसमें भी लगाना है, ध्यान रहे आपको, वो ऑपरेशन इसमें भी लगाना है। तो जो चल रहा है उसको चलने दो, 1 2 2 -1, है ना। अच्छा, यहां पर R2 में चेंज करा है, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं है, 1 0 एज इट इज है, ठीक है। R2 में हम क्या कह रहे हैं कि भैया R2 में से ऊपर 2 में से मल्टीप्लाई करके घटाया है, तो 0 में से 2 गया तो दादा यहां -2 बचेगा, है ना। 1 में से 0 गया दादा तो वो 1 बचेगा। देखो यहां तक अभी पहुंच गए हम लोग, मतलब ये इसके बराबर ये वाली कहानी, ठीक है। अच्छा चलो 1 0 बन गया। अब सर -5 को 0 बनाना है, वहां से 2 गायब करना है। -5 को 1 बनाना है, तो हम जना पता है यहां पर क्या करेंगे, और ऊपर वाले को 0 बनाना है। तो ये चलने दो, चल रहा है साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दादा LHS चलने दो, LHS में केवल इस पे ध्यान देना बस, ये है ना। तो ये अपने पास जो A चल रहा है उसको चलने दो। अब क्या करें हम कि अपना काम सेटलमेंट हो जाए। -5 को 1 कैसे बनाएंगे सर, बहुत आसान। सर R2 में ना डिवाइड कर दीजिए -5 से, यानी -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो R2 में, कर दो साहब, है ना। तो दिस इज लाइक 1 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 1, ये लो खत्म कहानी। जो काम यहां कर रहे हैं वो काम यहां भी करना पड़ेगा। तो 1 0 एज इट इज है, तो दादा ये आ गया -2/5 माइनस का, और ये -1/5, ये लो। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 कैसे बनाएंगे। है ना, केवल ये 0 बन जाएगा तो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से बैठे। इन्होंने एक ऑपरेशंस को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना चाहिए था, डायरेक्टली बोल दिया है कि यार बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे लिटिल एक्चुअली। कैसे बना सकते हैं रो या कॉलम ऑपरेशन से। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं R1 माइनस का 2R2 से, ये लो। तो देखो A यहां पर कुछ आएगा दादा, R1 में से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहा हूं, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, देखो सही है ना। और ये 0 और ये 1 ही रहेगा, तो आइडेंटिटी बन गया। यही ऑपरेशन यहां लगा दो आप। तो R1 में से 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ, तो 1 0 में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो दादा ये हो जाएगा अपने पास 4/5 और माइनस का 2/5, ये घटाओ, तो 1 में से 4/5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/5, ये लो, है ना। और ये हो जाएगा प्लस का 2/5, यहां भी 2/5 माइनस का 1/5, दिस इज द मैट्रिक्स, है ना। तो ये है वो आपका इनवर्स, इनवर्स। खत्म, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गुरु। देखो ये रो एलिमेंट्री, या मतलब इसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्री ऑपरेशंस लाइक अ रो के साथ हमने केवल गेम खेला, रो पर गेम खेला, तो ये बहुत तगड़े ऑपरेशन है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है ना, जो आइडेंटिटी ये वाला होता है
इसको आइडेंटिटी बनाना है, तिकड़मबाजी करते रहो, कुछ भी करो, इसको आइडेंटिटी बनाना है, ये चुपचाप चलता रहेगा। तो एक्चुअल में दिस इज द इनवर्स, क्योंकि वही तो हम चाहते थे कि भाई a इंटू समथिंग इक्वल टू इनवर्स। भाई किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी से करो और आइडेंटिटी मिल जाएगी, वही तो इनवर्स होता था अपने पास, वही तो लॉजिक था, वही तो गेम था एक्चुअली। समझ मारी गुरु कहानी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि साहब ये एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है या कॉलम ऑपरेशन है, ठीक है गुरु, जो इस तरीके की कहानियों में थोड़ा सा चीजें चलती हैं यहां पर। सेम बेटा आपको जैसे वही करना है, ठीक है। हर बार आप क्या करेंगे, ए को साथ लेके चलो, आइडेंटिटी को यहां लिख लो, लाइक 1 0 0 है ना, 0 1 0 है ना, 0 0 1 इस तरीके से, और जो ए आ रहा है ये वाला 0 1 2, उसके बाद 1 2 3 3 1 1, ये लो। अब आपका टारगेट ये है कि इसको आइडेंटिटी बनाना है, कुछ भी करो, चाहे तिकड़मबाजी करो, कैसा भी दिमाग लगाओ, इसको आइडेंटिटी बनाना है जनाब। क्या हम बनाने में सक्षम हैं? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। चाहे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, उसको बदल दो, जो भी आपका एक्सचेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने आपको पीछे सिखाया था ना कि छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं, उनको आप कैसे भी दिमाग लगा सकते हैं दादा। चलो तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले इन दोनों को बदलता हूं ताकि वन तो एटलीस्ट ऊपर पहुंचे ये। तो जैसे ही बदलेंगे गुरु तो ये भी बदल जाएगा, ध्यान रहे, ए चलता रहेगा, ये बदलेगा अभी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 को R1 से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो यहां भी हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1, ये लो इधर भी आ गया, क्योंकि इसी को तो घट घट के यही आ जाता है वो चीज, है ना। और दादा ये अपने पास आ गया 1 2 3 0 1 2 है ना, और 3 1 1, क्या बात है, 1 बन गया। अब 3 को 0 बनाना है, तो मैं कहूंगा दादा आपको कि आप R3 को ना आप एक्सचेंज कर दो, R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 घटा दो। तो देखो R3 में से, तो दादा समझना बात अच्छे से, A है ना 0 1 0 और 1 0 0, R3 में से, इसमें से ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करके घटाया गया, R1 को घटाया गया 3 का मल्टीप्लाई करके, तो ये 0 0 में से यानी कि -3 बचेगा यहां पर, और 1 में से 3 का मल्टीप्लाई दैट इज 1 बचेगा। दिस इज द मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 1 2 3। हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 0 0 बन जाए, तो ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया साहब, है ना, इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं, ऑलरेडी वैसा ही था। तो 1 में से 6 घटेगा तो -5 बचेगा यहां पर। अच्छा 1 में से 9 घटेगा तो -8 बचेगा। दिस इज द मैट्रिक्स। चलो एक कॉलम तो बना एटलीस्ट। अब इस 1 के नीचे 0 चाहिए आपको, इस 1 के नीचे कैसे ला सकते हो सर? बहुत चतुराई के साथ ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि साहब हम कह देंगे कि R3 को ना फिर से रिप्लेस करो आप R3 प्लस का 5 R2 के साथ, देखो क्योंकि -5 और +5 0 हो जाएगा, नहीं सेम ऑपरेशन यहां भी चाहिए आपको। तो A 0 1 0 1 0 0, R3 में आपने क्या करा है, R3 में 5 से मल्टीप्लाई करके R2 को ऐड कर दिया है, तो 0 + 5 यानी कि दादा ये हो गया 5, -3 दैट इज -3, 1 + 0 दैट इज 1, ये लो इधर बनते जा रहा है, ये आ गया गुरु 1 2 3 है ना, 0 0 1 2। R3 में हमने क्या करा, तो -5 में +5 दैट इज 0, ये लो मसाला बन तो गया, तैयार हो रहा है जुगाड़ पानी, ठीक है गुरु। उसके बाद -8 में प्लस का 10 दैट इज ये 2 आ गया गुरु अपने पास। ठीक है गुरु, ओके। अब क्या कर सकते हैं, अभी तो काम कंप्लीट नहीं हुआ अपना, चलता ही रहेगा दादा। अभी देखो हमें आइडेंटिटी बनाना था ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बनाना है, और हमारे पास अभी इतना बन पाया बस, देख लो ये बन गया। यहां पे 1 चाहिए और ऊपर 0 चाहिए एक्चुअली। तो एक काम कर दो यहां पर इस केस में कि भाई R2 को मैं ना R2 में से R3 घटा दो, तो 0 में 0 गया, R2 में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं इस बार, ठीक है।
तो दादा ये अपने पास आ गया ए, तो 0 1 0, R2 में से R3 घट रहा है, तो 1 में से 5 घटेगा तो -4, 0 में से -3 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 0 में से 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा 5 -3 और 1, ये लो। ठीक है दादा। अच्छा साहब, ये जनाब अपने पास हो गया 1 2 3, है ना, और R2 में से 0 में 0 गया 0, 1 में से 0 गया तो 1, और 2 में से 2 गया तो 0, और 0 0, और दिस इज लाइक 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है गुरु। चलो अब देखो, इस 2 को गायब करना है मुझे और 3 को गायब करना है, 0 बनाने हैं। तो मैं कह दूंगा कि साहब मुझे R1 को ना रिप्लेस करना है R1 माइनस 2R2 से, तो 2 गायब हो जाएगा। साथ साथ एक गेम और खेल लेंगे छोटा सा यहां पर हम, कि R1 को और साथ साथ दादा R3 जो है ना आपका, उसमें आप डिवाइड कर दो 1/2R3 से। ये दोनों को एक साथ करते हैं गुरु अपन। तो A R1 में से 2R1 घटा, 2R2 घटा, तो 0 में से -8 जाएगा तो 8 हो जाएगा दादा। 1 में से 6 जाएगा, 1 - 6, माइनस का 5 हो जाएगा। 0 में से -2 जाएगा तो दादा -1 बचेगा। 0 -+2, तो 0 -2 ओनली, तो -2 बचेगा, ये लो। ठीक है। उसके बाद -4, 3 और -1, है ना। फिर R3 में 2 से डिवाइड करना है पूरे में, 2 से डिवाइड करेंगे दादा तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस का 3/2 और हाफ, ये लो। अब इधर क्या बन गया, देखो 1 बन गया इधर। ठीक है, 2 में से 2 गया तो दादा 0 बन गया, और इसको 3 रहने दो अभी। ठीक है, ये बन गया 0 1 0 और 0 0 1, खत्म कहानी। 3 को कैसे गायब करोगे अब सर? 3 के लिए एक काम करना पड़ेगा कि R1 को फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा R1 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R3। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ठीक है, एक खोज थी अपने आप में, एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है गुरु। तो दादा मैट्रिक्स A, है ना, R1 में से 3R3 घटाया गया, तो 8 में से 15/2, तो 8 - 15/2, 16 में से 15, यानी कि हाफ आ गया आंसर। ठीक है। -5 में से प्लस का 9/2, तो 9/2 माइनस का 5, तो 9 - 10, यानी कि माइनस का हाफ। ठीक है। उसके बाद -2 और माइनस का 3/2, है ना, तो 4 माइनस का 7/2। ठीक है दादा, ये लो। बाकी के सब एज इट इज हैं, तो माइनस का 4, 3, -1 और 5/2 -3/2 और ये हाफ, ये लो। और बेटा राइट हैंड साइड में देखो ऐसा बन गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो दिस इज द इनवर्स। ये है वो इनवर्स जिसके हम यहां पर मेहनत कर रहे थे, जिसके पीछे हम स्टोरी बना रहे थे गुरु। तो इसी से अपना गेम क्लियर होगा। ठीक है गुरु, बस खत्म, फिनिश। अब कुछ छोटे से क्वेश्चंस बचे, इनको देख लेंगे दादा अपन, राइट।